में पहली बार इस देश के महिलाओं को वो सम्मान मिलने जा रहा है जिसके लिए घर की महिलाएं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं हक से विधायक बन सकती हूँ, मैं हक से सांसद बन सकती हूँ। हमारे गांव में कभी शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमने देखा कि अब वहाँ पे शौचालय हैं और इन शौचालयों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विकारों को दूर किया। महिलाओं का इस बिल को इतना समर्थन है, सभी महिलाएं चाहती हैं कि ये बिल पास हो। दिल्ली में 3 ही विधायक हैं, बिल आने से 23 बनेंगे। मोदी जी जितना कर रहे हैं उतना कभी किसी ने नहीं किया। हम महिलाओं के बारे में जितना मोदी जी ने सोचा उतना कभी किसी नेता ने। 33% का बिल पास होना, ये अगर ये चीज़ कारगर हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, इतिहास बदलने वाला एक इवेंट हो सकता है महिलाओं के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। अभी एक कहा जाए बिल भी लेकर आ रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए अब संसद में भी सीटें आरक्षित होंगी। देखिए, महिलाओं के लिए जितना मोदी जी ने काम किया है ना, हमने अभी तक किसी को नहीं देखा। ये बिल पे तो मैं बाद में आती हूँ। उज्ज्वला योजना के माध्यम से इस देश की 12 करोड़ महिलाओं को ज़िंदगी बचाने का काम किया है, क्योंकि गाँव और पिछड़े इलाके में जो महिलाएं चूल्हे से खाना बनाती थी, करीब 1.5 लाख अकाल मृत्यु महिलाओं की धुएं के कारण हो जाती थी, क्योंकि इस देश में बनने के रीज़न और मृत्यु दर और जीवन दर दोनों के आंकड़े रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो 11 करोड़ से अधिक, करीब 12 करोड़ शौचालयों को जो पूरे देश में बनाने का काम किया है मोदी जी ने, वो एकमात्र योजना नहीं है, वो महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी हुई एक क्रांति है। और अभी जो नारी वंदन अधिनियम है, क्या नाम है, PM मातृ वंदन योजना भी है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को उसकी डिलीवरी के बाद 5,000 रुपये देने का काम होता है। दिल्ली की बात करूँ तो पिंक सहेली कार्ड है, जिसमें महिलाएं मुफ्त में बसों की सैर करती हैं, बसों को इस्तेमाल करती हैं। अभी जो नारी वंदन अधिनियम है, देश में पहली बार इस देश के महिलाओं को वो सम्मान मिलने जा रहा है जिसके लिए घर की महिलाएं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं हक से विधायक बन सकती हूँ, मैं हक से सांसद बन सकती हूँ, मैं अपने अधिकार से निगम पार्षद बन सकती हूँ। अब देश की 33% महिलाओं को अपने अंदर वो काबिलियत लाने पर और मजबूत बनने पे मोदी जी ने मजबूर कर दिया कि अब तो तुमको विधायक बनना पड़ेगा, अब तो तुमको सांसद बनना पड़ेगा। जगाओ अपने अंदर काबिलियत, क्योंकि 33% हक तुम्हारा है। घुसो पार्लियामेंट में, घुसो विधानसभाओं में। इसका मतलब ये है कि अभी दिल्ली की अगर देखा जाए तो 70 में से मात्र 3 महिला विधायक हैं। ये अधिनियम जैसे ही पास होगा तो दिल्ली में 23 महिला विधायक बनेंगी। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक ऐतिहासिक कदम है जिसकी महिलाएं मोदी जी के हमेशा आभारी रहेंगी। वो कह रहे हैं कि घर से घर शौचालय दिया, 2.5 लाख रुपए दिए, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें 100% सच्चाई है, क्योंकि हमारे गांव में कभी शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमने देखा कि अब वहाँ पे शौचालय हैं और इन शौचालयों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विकारों को दूर किया गया। कि किसी भी महिला को अगर शौच जाना है तो गांव की महिला को ये पर्दा रखना पड़ता था कि अंधेरा होगा तभी वो जाएंगी, उससे उनको कई बार रोकना पड़ता था, जिससे कि उनके शरीर में बहुत बीमारियां होती थी। फिर अगर उजाले में जा रही है तो कोई देख तो नहीं रहा, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वास्थ्य, एक योजना के माध्यम से मोदी जी ने इतना गहन चिंतन करके ये चीज़ें करी है जो अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने इतने मन से नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब 33% महिलाओं को भी संसद में बैठने का मौका मिलना चाहिए। ये बिल जो है वो पास होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, हम सब उसके बिल्कुल फेवर में हैं और हम सच में चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में पहले भी बहुत चर्चा हो चुकी है और इतनी चर्चा होने के बाद महिलाओं का इस बिल को इतना समर्थन है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि ये बिल पास हो और हमारी जो संख्या अभी तक इतनी कम है वो थोड़ी राजनीति में या और जिस भी फील्ड में, तो 33% हम लोगों का जो वेटेज है वो बढ़ेगा और उससे हमें हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें एक हेल्प मिलेगी कि हम आगे बढ़कर राष्ट्र निर्माण में डिसीजंस ले पाएँ और आगे अपने राष्ट्र को बढ़ा पाएँ और अच्छे तरीके से हम और मोटिवेट होंगे काम करने के लिए जब हमारे लिए और थोड़ा सा आरक्षण बढ़ जाएगा। अच्छा मैम, ये बताइए, आप मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए अपनी सरकार में सबसे आगे बढ़ावा दिया है, महिलाओं के घर सिलेंडर पहुंचाया, घर से नल से जल पहुंचाया, सिलेंडर और शौचालय पहुंचाने का काम किया, 2.5 लाख रुपए घर बनवाने के लिए पैसे दिए। तो ये सब काम हुए हैं या सब एक सिर्फ कागजों? नहीं, ये बिल्कुल सच में हुए हैं ये काम। शौचालय पहुंचाया हमने हर महिला तक, जो
पहले बाहर जाती थी शौच करने, अब शौचालय बन गया, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल, मोदी जी की सबसे पहली जो उनकी नीड थी वो यही थी कि महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से शौचालय प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। जो महिलाओं का इतना रेप होता था कई बार बाहर जाने की वजह से और इस तरीके से एक्सक्रीट करने की वजह से जो उनके ऊपर आपदा आती थी, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, तो ये एक बेसिक नीड है महिलाओं की जो पूरी होनी चाहिए और जिसमें मोदी जी ने बहुत अग्रसर तरीके से वर्क किया है और बहुत सारे महिलाओं को इससे सम्मानजनक मौका मिला इस तरीके से करने का, मतलब फ्री होने का। दिल्ली में 3 ही विधायक हैं, बिल आने से 23 बनेंगे, तो मैं 23 अच्छा, मुझे बनेंगे। ये बताइए कि जैसे कि ये बिल 2023 में आना था, 24 में इसको लागू होना था, तो कई पार्टियों ने इसका समर्थन किया, मगर 29 में कह रहे हैं लागू करेंगे। अब 29 में हाँ देखिए, महिलाओं को इतनी आसानी से हाँ इस फील्ड में उतारना ही बहुत बड़ा चैलेंज है, तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं क्योंकि देश को भी चलाना है, हाँ। बारीकियों का ख्याल रखना है। हाँ तो बारीकियों को ख्याल रखने से अगर कहीं बिल को कम से कम 10 बार, 100 बार, हजारों बार उसको पढ़ा जाया होगा, कहीं कुछ कमी लगी होगी तो फिर उसको लेट किया गया होगा, फिर उसमें कुछ ऐड करा होगा, कुछ हटाया होगा। प्रिपरेशन जब तक खुद नेता के खुद दिमागी रूप से और पूरे तरीके से चीज़ों को समझ कि वो खुद ही परिपक्व नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज़ को आधा अधूरा लाना तो ठीक नहीं है ना। क्या कांग्रेस की सरकार इसलिए इतने समय वर्षों जब रही, उचित होगा तो ही चीज़ें आ पाएंगी, पर एक बार आगे तो जाएंगे नहीं ना। इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, क्या उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया? क्या उनको महिलाओं को सबसे आगे रखा? देखिए, सबसे आगे रखा ये तो मैं नहीं कहूँगी। हाँ। वो अलग बात है कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी रही हैं, हाँ। पर उनका खानदान, उनका व्यवहार, उनका बैकग्राउंड उस हिसाब का था जो उनको कोई परेशानी नहीं आई देश की प्रधानमंत्री बनने में। उसके बाद कौन बनी? उसके बताइए ना। राजीव गांधी बनी, इंदिरा गांधी के बाद महिला कौन बनी? महिला तो कोई, क्योंकि उतना मजबूत किसी महिला का बैकग्राउंड था ही नहीं जितना इंदिरा गांधी जी का था, इसीलिए शायद कोई महिला आज तक प्रधानमंत्री महिला नहीं बनी। तो महिलाओं को कितना आगे उन्होंने किया है और आगे करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है, लेकिन मोदी जी जितना कर रहे हैं उतना कभी किसी ने नहीं किया। हम महिलाओं के बारे में जितना मोदी जी ने सोचा उतना कभी किसी नेता ने नहीं। हमने जिनका पटका पहना हुआ है उसके एक सांसद है चंद्रशेखर रावण, हाँ चंद्रशेखर आजाद। हाँ हाँ आप नीचे उतर के। हाँ। वो हमेशा यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम और नेता हो, वो उनके लिए कहते हैं ये सब पॉलिटिक्स करते हैं, जिस दिन सरकार बदलेगी हिसाब सबका होगा। देखिए, राजनीति विभिन्न दल कर रहे हैं, चंद्रशेखर भाई भी राजनीति कर रहे हैं, और पहली बात ये चंद्रशेखर रावण जी का पटका नहीं है, ये बाबा साहब का दिया हुआ वो सम्मान है। और आज बाबा साहब की जयंती है और बाबा साहब का रंग है ये नीला, जिसमें आज पूरा भारत है, पूरा भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती को मनाने का काम किया जाता है। इस पे किसी एक का हक नहीं है, हमारे खून में बाबा साहब है, हम बाबा साहब का खून है, तो ये इस पे किसी एक का हक नहीं है। पहली बात, हमने आज महिलाओं के लिए, चाहे वो सेना हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, हर जगह हमने उनको बढ़ावा दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उन्होंने कहा कि हमने ये नारा दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जानना चाहूँगा शिक्षा विभाग में उन्होंने क्या काम किया है और सेना में उन्होंने कैसे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाइए। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी जो सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, उसमें महिलाओं ने किस तरीके से नेतृत्व किया और उसको जी उन्होंने किस तरीके से नेतृत्व किया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल थी और उनकी एक हौसला होता है कि हाँ तुम चलो आगे, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो ये जो एक हौसला वो हम फीमेल्स को दे रहे हैं, ये एक्चुअली में वो सिर्फ किताबों में नहीं और सिर्फ बोलने में नहीं, कि आप देख सकते हैं डे टू डे में जिस तरीके से उस टाइम और हमारी महिलाओं ने आगे बढ़कर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और भी बहुत सारी योजनाएं। ये 33% का बिल पास होना, ये अगर ये चीज़ कारगर हो जाती है तो ये एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, इतिहास बदलने वाला एक इवेंट हो सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि जो अभी तक हमारी राजनीति में महिलाएं उतनी ज़्यादा अग्रसर नहीं हैं। तो इस बिल के आने से हमारी एक
पहचान और बनेगी राजनीति में और हमें मौका मिलेगा और अच्छे से ऐसी फील्ड्स में आने का जहाँ पर अभी भी हम लोग पूरी तरह से आगे नहीं आए हैं। सोनिया गांधी का आपने नाम सुना होगा, बड़ी नेता है कांग्रेस की। वो उन्होंने कहा कि ये बिल इसलिए अभी आ रहा है और इस पर चर्चा 16 और 17 मई को इसलिए हो रही है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल और असम में, और 3 राज्य और हैं। उनमें कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए ये चर्चा 16-17 मई को करवाई जा रही है। सारा चुनावी मसला है और ताकि महिलाएं उनसे जुड़ सकें और महिलाएं तमाम वोट दे सकें भाजपा। तो इसमें गलत भी क्या है? अगर कोई अच्छी चीज़ अगर हो रही है और उसके लिए अगर बढ़ चढ़कर आगे किया जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। और अभी लाने का ये तो पहले से होना चाहिए था और उनके सरकार में भी होना चाहिए था। उनके जब सरकार थी तो तब उन्होंने, और वो तो एक महिला है और महिला होकर वो अगर महिला बिल को सपोर्ट नहीं कर सकती तो मुझे नहीं लगता कि वो नेता कहलाने के लायक है। क्योंकि ये बिल हर महिला जो समझदार महिला है, जो एक्चुअली में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, उसको इस बिल का फेवर करना चाहिए। क्योंकि सब जानते हैं कि 33% अगर हमारा आरक्षण होगा तो हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए बढ़ जाएंगी। तो अगर वो महिला हैं तो उन्हें ज़रूर इस चीज़ का सपोर्ट करना चाहिए। और अगर अभी हो रहा है तो कोई गलत नहीं है। अगर हमें इससे राजनीति में फ़ायदा भी मिलेगा तो क्या दिक्कत है? हम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो कौन सा उन्होंने क्या किया? ये उनको काम करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। सोनिया गांधी है, कांग्रेस की बड़ी नेता है। वो कह रही हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए ये बिल पास करवाया जा रहा है। महिलाओं की कोई उनको ध्यान नहीं है, महिलाओं के लिए कभी उन्होंने नहीं सोचा। अच्छा, एक बात बताइए, इस देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो चुके हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती, सारी पार्टियां हमेशा चुनाव लड़ती हैं। क्या पहली बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है? 11 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या पहली बार देश में चुनाव हो रहे हैं? या क्या पहली बार उन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जो इन चुनावों के लिए ये अधिनियम लाया जाएगा? कोई अधिनियम लाने का कोई वक्त होता है। हाँ। आज वक्त महिला, अब हम, ये देश पुरुष प्रधान देश है आज भी, ये देश कृषि प्रधान देश है आज भी, लेकिन जब ये अधिनियम आएगा तो ये देश महिलाओं को सम्मान देने की ओर आगे बढ़ेगा। हर चीज़ का एक वक्त आता है। कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर आए। महिलाएं कभी इस तरीके से नहीं होती थी, कैमरे पे नहीं बोलती थी, पर्दे में रहती थी। धीरे धीरे परिवर्तन आया ना। तो ये बिल अब आया, ये बिल अब आया, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में आए ना। हाँ। फिर वो भी दलित, वो भी एसटी महिला। कांग्रेस की सरकार ने कभी सोचा कि ये बिल आना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाएं कदम से कदम, जो पुरुष का आगे कहा जाता है कि आगे चलते हैं, महिला उनसे कदम से कदम मिला के चले? ऐसा कांग्रेस ने कभी सोचा आप लोगों के लिए? कभी नहीं, हमने तो देखा नहीं। और हमने कभी इतना अग्रसर जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट फीमेल्स के लिए हो रहा है, जितनी ये बिटिया योजना आ रही है जिसमें 1 लाख का बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए जो उनके मिलेगा जो जब स्कूल से पास होंगी, तो ये जो इस तरीके की जो योजनाएं आ रही हैं, तो ये हमने ये महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो अब जितना कार्य हो रहा है, विकास का कार्य हो रहा है, ये पहले नहीं हो रहा था।